अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। पंजाब खेती में आज का जो हमारा मौजू है वो है कि गंदम को पोटाश डालना कितना ज़रूरी है। अगर हमारा किसान गंदम को पोटाश नहीं डालता तो क्या वो पूरी पैदावार ले सकता है। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, पोटाश हमारी गंदम के लिए इतनी ही अहम है जितनी कि अगर हम सालन बनाते हैं तो उसमें मिर्च या मसाला नहीं डालते तो वो जो आपका सालन है वो बद जायका होगा, वो टेस्टी नहीं होगा। तो इसी तरह ही हमारी गंदम के लिए पोटाश बड़ी अहमियत की हामिल है। सबसे पहले आपको ये बताता चलो कि जिस जगह पर आपने गंदम को पोटाश नहीं डाली, आपकी गंदम कद ज़्यादा करेगी और बहुत जल्द गिर जाएगी। उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो पोटाश है ये गंदम की जड़ों को भी ताकत देती है और उसके बाद जो गंदम का तना होता है, बूटा होता है, उसको भी ताकत देती है। इसलिए पोटाश डाली गई जगह पर गंदम के गिरने के चांस बहुत कम होते हैं बनिस्बत उसके कि जिसमें आपने पोटाश नहीं डाली, सिर्फ अकेली यूरिया और डीएपी ही डाली है। सिर्फ अकेली फास्फोरसी खाद डालने से पोटाश का जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती। बाकी रही बात नाइट्रोजनी खाद यूरिया की, यूरिया खाद का तो काम ही यही होता है कि उसने शगुफ़सादी करानी होती है, पौधे में लचक लानी होती है, पौधे को नरम करना होता है और उसमें ग्रीनरी लानी होती है, सब्ज़ बनाना होता है। तो जब आप यूरिया खाद डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया खाद डालेंगे तो सारी बात है कि आपकी गंदम कद करेगी और जब कद करेगी उसमें लचक होगी, आपकी गंदम गिर जाएगी। और गिरी हुई गंदम बेशक जहाँ पर आपने पोटाश डाली है, बेशक थोड़ी डाली है, गंदम खड़ी है, उसकी निस्बत जो गंदम गिर जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। उसको जो सिट्टा लगता है वो बहुत कमज़ोर होता है। कमज़ोर सिट्टे में दाने भी कमज़ोर होते हैं। इसलिए जो गंदम गिर गई है वो तो समझो कि आधी से भी कम वज़न में आ जाती है। इसलिए जो पोटाश है उसकी बड़ी अहमियत है हमारी गंदम के लिए। दूसरी बात यह है कि पोटाश का ये काम होता है कि पत्ते से खुराक को इकट्ठा करके दाने और सिट्टे में मुंतकिल करना। जिस गंदम में आपने पोटाश डाली है उसका दाना सेहतमंद होगा, वज़नी होगा, और जिसमें आपने पोटाश नहीं डाली, चाहे उसका दाना साइज़ में उसके बराबर ही हो जाए लेकिन उसके बराबर वज़न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 1 एकड़ में आप पोटाश डाल दें, दूसरे एकड़ में आप पोटाश ना डालें, हो सकता है कि कद भी गंदम का बराबर हो और दाने का 1 एकड़ में आप ऐसा करें कि गंदम को पोटाश डाल दें, दूसरे एकड़ में आप ना डालें। तो जब आप उसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो आपको चाहिए कि अलग-अलग दोनों एकड़ की गंदम रख लें। ये हो सकता है कि दाने का साइज़ बराबर हो, ये भी हो सकता है कि कद गंदम का बराबर हो, भूसा भी बराबर हो सकता है पोटाश वाली जगह के मुकाबले में जहाँ पर पोटाश नहीं डाली भूसा उसका ज़्यादा हो। लेकिन याद रहे कि जब आप उसको तोलेंगे, उसका वज़न करेंगे, जिस गंदम को आपने पोटाश डाली है उसका वज़न ज़्यादा होगा और जिस गंदम में आपने पोटाश नहीं डाली उसका वज़न बहुत कम होगा। कम से कम 10 से 20 मन का फ़र्क लाजमी आ जाएगा। इसलिए गंदम को पोटाश डालना इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर पोटाश के हमारी ज़मीनें गंदम की पैदावार पूरी नहीं देती। उसकी वजह यह है कि जो हम डीएपी के पीछे भाग रहे हैं, डीएपी हमारी ज़मीनों का बुखार बहुत ज़्यादा है पहले से ही, और जितनी हम डीएपी खाद डालते हैं 80% ज़ाया हो जाती है और 20% जो खाद है डीएपी वो हमारी गंदम को लगती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि पोटाश लाजमी डालें। बेशक आप ज़्यादा नहीं डाल सकते तो थोड़ी डालें, लेकिन डालें ज़रूर। अगर आप की ये सोच है कि बग़ैर पोटाश के आप गंदम की पूरी पैदावार ले सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए किसान भाइयों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि गंदम को पोटाश लाजमी डालें। बेशक आपने होमिक एसिड का स्प्रे भी कर दिया, जिंक भी डाल दी, यूरिया खाद, डीएपी डाल दी, अगर पोटाश नहीं डाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गंदम की पूरी पैदावार ले सकें। इसलिए डीएपी, पोटाश और यूरिया ये दोनों लाजमी है। अगर फिर भी आपकी गंदम को कमी रह जाती है तो फिर उसके बाद अमीनो एसिड का स्प्रे कर देना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर और कमेंट करना।